हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग का मेरे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में स्वागत है। जैसा कि यूपी पुलिस एसआई 2025 के टारगेट में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में इकाई अंक निकालना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको 2 तरीके से इकाई अंक निकालना सिखाया है। जिसने ये वीडियो ना देखी हो वो जाके देख ले। एक ही छोटी सी वीडियो है जिसमें पूरा इकाई अंक निकालने का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है विभाजकता के नियम। विभाजकता का नियम मतलब कौन संख्या किस पारे से कट जाती है। तो 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 के पारे से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 1, 2, 7, 2, 8, तो हमने इसको चेक किया, ये संख्या 2 से कटेगी। आप कहोगे लास्ट का अंक 8 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 के पारे से कट जाएगी। अगर कहीं लिखा है 1784 तो आपको लास्ट में इसमें क्या है बेटा 4 है, तो भी संख्या 2 के पारे से कट जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नियम या रूल वो है 4 के पारे से कौन कटेगा। 4 के पारे से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं। जैसे कहीं लिखा है 1728, ये कहीं लिखा है। अब मेरे को ये संख्या 4 से कटेगी तो आपको लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। लास्ट के 2 अंक क्या है बेटा 28। ये 28 4 के पारे से कटेगा। आपको बिल्कुल 28 4 के पारे से कटता है, क्यों 7 चौको होता है 28, तो ये पूरी संख्या 4 के पारे से कट जाएगी। अब रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 मतलब 8 का नियम। 8 का नियम ये कहता है कि अगर अंतिम के 3 अंक किसके संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कटे तो वो 8 के पारे से कटेगी। जैसे कहीं लिखा है 171512, अगर इसको चेक करें ये संख्या 8 के पारे से कटेगी तो अंतिम के 3 अंक कितने बेटा 512 है। और आपको पता है 512 8 के पारे से कटता है। 512 8 के पारे से कटता है, ठीक है। 8 छंग 48, कितना बचा बेटा 3 बच गया, 2 उतारेंगे और 8 चौको हो जाएगा कितना 32। 8 चौको क्या हो जाएगा 32। तो 8 के पारे से 512 कटता है। अगर 512 8 के पारे से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 8 के पारे से क्या हो जाएगी बेटा कट जाएगी। तो अब अगर कोई पूछे 16 का पारे का रूल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है? 2 को हमने लिख सकते हैं 2 की पावर 1। 4 का रूल है तो बेटा क्या आएगा 2 की पावर 2। तो देखो पावर में 2 आया तभी तो कहते हैं कि 4 का क्या रूल है, लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 के पारे से कटना चाहिए। 8 में क्या आएगा बेटा 8 में आएगा 2 की पावर 3। तो 8 का रूल है लास्ट के 3 अंक 8 के पारे से कटना चाहिए। तो 16 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 अंक 16 की पारे से कटना चाहिए। तो संख्या के अंतिम के 4 अंक अगर 16 के पारे से कट गए तो वो 16 का नियम कहलाएगा, मतलब वो संख्या 16 से कट जाएगी। इसी तरह अगर आप 32 आगे लोगे तो 2 की पावर 5, तो हम कहेंगे जो संख्या लिखी है उसके लास्ट की 5 डिजिट अगर ले ली जाए, लास्ट की 5 डिजिट 32 के पारे से अगर कटे तो कहेंगे कि वो संख्या 32 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ तक हमें जो मेन था वो 2 का रूल, 4 का रूल और 8 का रूल था। 2 का रूल लास्ट में क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। 4 का रूल लास्ट के 2 अंक 4 से कटे और 8 का रूल लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटे। अब चलते 3 का रूल क्या कहता है। 3 का रूल और 9 का रूल क्या है बेटा सेम है। तो 3 का रूल मतलब नियम नंबर जो है अगला वो है नियम जो है 3 का, मतलब 3 के पहाड़े से कौन सी संख्या करती है। तो यार है ना जो संख्या दी गई है उनका योग करिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 27, तो 27 उनके अंकों का योग करना है आपको। तो आप अंकों का योग करेंगे 2 + 7 तो कितना आएगा 9। 9 बेटा 3 के पारे से कटता है, इसलिए 27 भी 3 के पारे से कट जाएगी। कहीं लिखा है
279। तो अंकों का योग करिए, 2 7 क्या हो गया 9 और 9 9 18, 18 3 के पारे से कटता है, इसलिए ये वाली संख्या भी 3 के पारे से कट जाएगी। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैंने और दिया है आपको नीचे बड़ा सा, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है 1 2 5 2 7 3 6 1। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 2 10, 17, 17 3 20 और 6 26, 26 और 1 27, और 27 3 के पारे से कटता है, तो ये संख्या 3 के पारे से कट जाएगी। कोई ऐसे भी कह सकता है जो 27 आया उसको फिर दोबारा जोड़ देगा कि 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, तो यह 9 भी तो 3 के पारे से कटता है, तो ये संख्या 3 के पारे से कट जाएगी। समझ में आया? तो 3 का रूल क्या है, संख्या के अंकों का जोड़ 3 के पारे से कटना चाहिए। वही रूल 9 का है, वही रूल 9 का है। 9 का भी रूल वही है, संख्या के अंकों का योग 9 के पारे से कटना चाहिए। जैसे एक सवाल लिखा है यहाँ पर 1 2 5 2 8, तो इनके अंकों का जोड़ करेंगे आप, 2 और 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे आएगा 8, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 देखेंगे तो 9 के पारे से कटता है, तो ये संख्या भी कट जाएगी। या बहुत लोग 18 को फिर जोड़ देंगे तो कहेंगे 1 + 8 तो आएगा 9, ये भी 9 के पारे से कटेगा तो कट जाएगी। अब आप कहोगे 18 में 1 + 8 क्यों दोबारा जोड़ रहे हैं, अरे ये छोटा अंक आया है 18, तो आपको 9 के पारे से कट रहा है भाई सीधे। लेकिन मान लो कोई बड़ा अंक आ जाता, ऐसे लिख के कुछ आ जाता, तो आपको फिर 9 का भाग देना पड़ता ना, तो 9 का भाग मत देना, फिर इनको जोड़ लेना और जोड़ देख लेना, वो 9 के पारे से क्या होना चाहिए बेटा, कटना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी 9 के पारे से कट जाएगी। तो आपको 3 का रूल और 9 का रूल याद हो गया। 3 और 9 का रूल कहता है कि अगर उनका योग 3 के पारे से कटे तो वो 3 के पारे से कटेगी, और अगर संख्या के अंकों का योग 9 के पारे से कटे तो 9 से कटेगी। 5 का रूल तो सिंपल है, लास्ट में 0 और 5 होगा जिसमें वो संख्या 5 से कटती है। जैसे 625 आखिरी 5 है तो ये 5 से कट जाएगी। कहीं लिखा 670 आखिरी में 0 है तो ये 5 से कट जाएगी। चलते अब अगला रूल है 7 का। तो एक रूल होता है, आपको 6 का रूल कहाँ चला गया, 6 का रूल नहीं पढ़ाया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो 6 का रूल आप याद कर लीजिए। 6 का रूल क्या है बेटा, 6 का रूल ये है, 6 से वो संख्या 6 के पारे से कटती है जो 2 और 3 दोनों से कटे। जो संख्या 2 के पारे से और 3 के पारे से कटेगी वो 6 के पारे से भी कटेगी। याद रखना 6 का रूल क्या है, 6 का रूल है 2 और 3 दोनों के पारे से कटनी चाहिए। 2 और 3 दोनों के पारे से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो 6 के पारे से भी कटेगी। बात करते हैं 7 के रूल की। तो रूल नंबर जो अगला है 7। तो 7 का रूल क्या है, तो 7 के रूल की बात करते हैं, 7 का रूल की बात करते हैं। संख्या के अंतिम अंक का दुगना करके संख्या के अंतिम अंक छोड़कर बची संख्या से घटा दें तब वह 7 से कटे। बात को समझ लेते हैं क्या है। संख्या जैसे लिखी है मैंने 6 7 8 9, 6 7 8 9 क्या कह रहा, संख्या के अंतिम अंक का दुगुना। तो संख्या का अंतिम अंक क्या है बेटा, आपको इसका अंतिम अंक 9 है, तो 9 का दुगुना क्या होगा 18, 9 का दुगुना क्या होगा 18, ठीक है। दुगुना करके संख्या के अंतिम अंक को छोड़कर, तो संख्या बची कौन, ये बची 6 7 8, तो 6 7 8 में से 18 को घटा दो, 6 7 में 8 में से 18 को घटा दो, कितना आ गया 660 आ जाएगा। अगर ये संख्या जो आई ये भी 7 के पारे से कट गई तो वो 7 से कट जाएगी, लेकिन ये संख्या 7 के पारे से नहीं कट रही है क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा, तो आपको अगर 6 7 8 9 ये संख्या 7 के पारे से नहीं कटेगी। बात समझ में आ गया 7 का रूल। तो आपको 7 का रूल भी पता चल गया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 7 का रूल इतना बड़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आप 7 का भाग देख कर ही देख लेना, ठीक है। चलते हैं अगला रूल। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 11। कहने का मतलब है 11 का क्या नियम है, 11 का नियम मतलब 11 के पारे से कौन सी संख्या कटेगी। समझिए जरा, कहीं लिखा है 6 8 9 8 1, तो आपको करना क्या है, अगर ये पहला नंबर आप ऑड मानते हैं या मतलब ऑड स्थान मानते हैं, मान लो ये पहले स्थान में, तो इसको अल्टरनेट में जोड़ना है, पहले वाले को तीसरे से और तीसरे वाले को पाँचवें से, तो 6 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना आया 16। फिर जो इवन नंबर पे, मान लो जो दूसरे नंबर पे कौन है, आपको दूसरे नंबर पे ये वाला है 8,
तो दूसरे नंबर में जो 8 है इसको दूसरे वाले को चौथे वाले से, और आगे होगा तो आगे भी जोड़ेंगे। तो भैया 8 और 8 कितना हो गया, 8 8 हो गया 16। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 8 और 8 बेटा कितने हो गए 16। दोनों को जोड़ने के बाद इनको घटाएंगे। अगर इनका अंतर 0 आता है, अंतर 0 आता है तो वो 11 के पारे से कटेगी, या फिर जो घटाने पे आया, जो घटाने पे आया वो 11 के पारे से कट जाए तो वो संख्या भी 11 के पारे से क्या हो जाती है बेटा, कट जाती है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे है 93643 तो क्या करेंगे, अल्टरनेट वाले जोड़ने, तो एक 9 के साथ 6 जुड़ेगा, 6 और 3 जुड़ेगा, तो आपको 9 + 6 + 3 = हो गया 18। अब एक ये वाला जोड़ेंगे तो 3 3 के साथ 4 और 4 के साथ 0, तो आपको 3 और 4 0 जब जोड़ोगे तो 3 4 और 0 ये हो गया 7। आप 18 - 7 जब करेंगे ये आएगा 11। अब ये 0 तो नहीं आया लेकिन 11 आया, और 11 क्या है, 11 के पारे से कटेगी, तो आप कहोगे हाँ 11 जो है वो 11 के पारे से कट जाएगी, इसलिए आप कहोगे भैया ये संख्या भी 11 के पारे से क्या होगी, कटेगी। बात समझ आ रही है, 11 के पारे से कटेगी। अब कोई अलग से रूल बना देता है, जैसे 12 का रूल बना दे, 18 का रूल बना दे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे क्या है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लगाते हैं। 12 का रूल देखते हैं। अगर कोई बोले तो आपको 12 का कोई रूल तो नहीं याद, लेकिन याद रखना कोई भी संख्या से कटने को बोले तो आप रूल बना सकते हो। कैसे बनाना, इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका मासा 1 आ जाए, इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका मासा 1 आ जाए। आपको ये क्या चीज़ है, देखो 12 का फैक्टर अगर मैं करूं तो आपको 1 × 12 भी हो सकता है, आपको 2 × 6 भी हो सकता है, आपको 3 × 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 × 3 हो सकता है। तो ये तो रिपीट मार गया, तो ये तो लेना नहीं, क्योंकि 3 × 4 बोलो या 4 × 3 बोलो, फिर आगे तो चलना नहीं है, 4 × 12, तो ये 3 हो सकते हैं। अब वो पहले वाला, अरे पहले वाला हम क्यों लेंगे भाई, फिर अगर 12 का हम सीधे भाग दे देंगे। जो हमने कहा 12 का क्या रूल है, आपको 1 × 12 मतलब या तो 1 से कटे या तो 12 से कटे, वो तो हमें पता ही है ना। अगर हमें 12 ही का भाग देना है तो भाई हम रूल ही क्यों बना रहे हैं, तो हम 12 का सीधे भाग देंगे। अब है कि 2 और 6, तो 2 6 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मासा 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ पे 6 वाले को भी बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो यहाँ मासा का मतलब तो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, तो भैया दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम लेंगे किसको, हम लेंगे 3 और 4 वाले को, क्योंकि इनका मासा कितना है, तो आपको 3 और 4 का मासा, 3 को क्या लिखोगे 3 × 1 लिखोगे, और 4 को 4 × 1 लिखोगे, या आप बोल सकते हो 2 × 2 × 1 लिखेंगे। तो भैया कुछ कॉमन क्या मिला, कॉमन 1 ही मिला। या ऐसे समझो 3 और 4 के बीच में जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, मतलब मासा 1 होता है। तो वही मैं कह रहा कि 12 के पारा से कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, तो क्या करना है, जिससे बोले उसका मासा कितना बनना चाहिए 1, तो मासा 1, तो 12 का फैक्टर क्या बनेंगे 4 × 3। तो आप कहोगे जो संख्या 4 से कटेगी और 3 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए 72 कहीं लिखा है, 72 4 के पारे से कटता है, आपको पता है 8 चौको 72, 18 चौको 72, ठीक है। 72 3 के पारे से भी कटता है, 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौको 12, ये 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो भैया 72 जो है वो 12 के पारे से भी कटेगा, 12 छंग 72। क्लियर हुआ। ये रूल मैंने जो आपको दिया बहुत गजब का रूल दिया है, नोट बना के आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से सवाल आगे हम लोग हल करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दे 18 का रूल बताओ, अब मान लो बड़ी सी संख्या लिख के आ गई है, कहीं ये संख्या इतनी बड़ी लिखी है, अब मैं पूछूँ बताइए ये संख्या 18 से कटेगी, तो क्या आप 18 का भाग देंगे, नहीं। इसका मासा बनाइए, क्या बनाइए, मासा बनाइए जो 1 आ जाए, ऐसे फैक्टर कीजिए। तो आपको 18 के फैक्टर हो गए 9 × 2, क्योंकि इसका मासा 1 ही होगा। अब 2 से चेक कर लो, 9 से चेक कर लो, 2 9 से चेक कर लो, अगर वो कट गई तो 18 से क्या होगी, वो संख्या कटेगी। 2 का रूल है लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो भैया ये संख्या 2 के पारे से क्या होगी, कटेगी। अब 9 का रूल क्या है, 9 का रूल है कि जोड़ जो है वो 9 के पारे से कटना चाहिए, तो जोड़ना चालू करो, और जोड़ते टाइम चाहो तो 9 9 आ जाए उतना छोड़ते जाना, क्योंकि 9 9, ठीक है,
छोड़ दिया। अब आगे जोड़ते हैं, 2 3 5 5 और 2 7 7 5 12, 12 में चाहो फिर 9 छोड़ दो तो बचे 3, और 3 में 6 जोड़ोगे 9, मतलब 9 से ये कट रही है, या पूरा जोड़ लो, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 14 2 16, 16 और 5 16 5 21, 21 और 6 क्या होंगे 27, और 27 9 के पारे से कटती है, भैया ये 9 से भी कटेगी, 9 से कटेगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या 18 से कटेगी। भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना के डाल लीजिए, जिनका मासा एक कर लेना है। अगर आपको रूल नहीं पता तो अगर वो उन दोनों से कट जाए तो वो भी उससे कटेगी। चलिए लगाते हैं सवाल। सवाल लगाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, आपको रूल क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ, और सवाल थोड़े जल्दी जल्दी लगाएंगे, जरा आराम से समझिएगा। कह रहा है पहला सवाल कह रहा है 5 7 3 स्टार लगा है, कह रहा 11 के पारे से कटेगी, बताइए स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए। तो आपको पता है अल्टरनेट जोड़ते हैं, तो 3 के साथ 5 को जोड़ेंगे या 5 के साथ 3 को जोड़ेंगे, आएगा 8, और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, 7 के साथ क्या जोड़ेंगे, 7 के साथ जोड़ेगा स्टार, तो भैया यहाँ भी 8 ही आना चाहिए। तो बताइए स्टार की जगह क्या होना चाहिए, 1, क्या होना चाहिए 1, तभी तो 8 होगा, क्योंकि 8 से 8 कटेगा, आएगा 0, और ये 11 से कट जाएगी। कोई कहेगा आपने तो ये भी कहा था कि वो उनका अंतर अगर 0 ना आके जो आए वो 11 के पारे से कट जाए, तो भी वो 11 से कटेगा। तो भाई अंतर अगर आप देखना चाहोगे तो 5 और 3, 5 3 होता है 8, और यहाँ पे अंतर लाए हम 11 के पारे से अगर कटे, मान लीजिए 11 ही अंतर लाना हो तो आना चाहिए कितना बेटा, 19 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 19। 19 में जब 8 जाएंगे तभी तो 11 बचेगा, वो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, छोटा बड़ा से कोई नहीं, बस अंतर देखना है, माइनस प्लस नहीं। 19 में 8 जाएंगे तो 11 बचेगा। अगर स्टार की जगह 19 होगा, स्टार की जगह 19 होगा तो भी वो संख्या 11 के पार से कटेगी, लेकिन एक स्टार बनाया बेटा, वहाँ एक अंक आएगा, एक डिजिट आएगी, और आपके 19 में तो 2 डिजिट आ गई। कितनी डिजिट आ गई आपके 19 में, जो है वो 2 डिजिट आ गई। बात समझ आ गई, एक डिजिट केवल, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल फिर वही है, कह रहा है अगर कहीं लिखा है 9 3 6 स्टार लिखा है और कह रहा है 11 के पारे से कटेगी तो स्टार का मान बताइए। तो फिर वही सवाल है, तो सवाल क्या है, थोड़ा चेंज है, बाकी तो रूल तो वही लगेगा। तो रूल लगा लीजिए भाई, 9 और में 6 जोड़ा तो ये हो गया 15, और इधर 3 प्लस स्टार है, तो 3 प्लस स्टार भी क्या होना चाहिए, 15 ही होना चाहिए। 3 में अगर स्टार जोड़े तो 15 ही होना चाहिए। आप चाहें तो ऑप्शन भी रख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एक एक ऑप्शन यहाँ स्टार की जगह रखते जाना, जोड़ना, 15 के साथ घटाना, या तो 0 आ जाए या जो अंतर आए वो 11 के पारे से कट जाए। अब 15 लाना है, यहाँ 3 है, तो आपको यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12, 12 3 15, लेकिन एक स्टार बनाया ना बेटा तो एक अंक ही तो होगा। यहाँ तो 12 अगर हमने ले लिए तो 2 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 2। इसका मतलब एक अंक वाली संख्या रखनी है हमको। तो भाई 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो नहीं होगा, तो अंतर 11 से कटना चाहिए। अब अंतर 11 बनाने के लिए यहाँ 15 है और 11 बन जाए तो कितना, 4 घटाया जाए, मतलब स्टार की जगह 1 रख दिया जाए, तो 3 और 1 4, और 15 में से 4 घटेंगे तो आएगा 11। वो संख्या क्या होगी, 11 के पारे से कट जाएगी। इसका मतलब जो हमारा आंसर होने वाला है वो आंसर बेटा कितना होगा, तो आपको स्टार की जगह जो आंसर है वो कितना है, वो है 1 आंसर है बेटा। कितना आंसर है, 1। कहने का मतलब है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगला, या तो आप ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं, और ये रूल बहुतों को आते भी थे, कुछ इसमें मैंने नया नहीं बताया है। बस अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 6 3 स्टार 5 9 2। ये इसे है, कह रहा है कौन सा न्यूनतम अंक रखें ताकि ये संख्या 3 से पूरी कट जाए। ये संख्या जो है वो 3 के पहाड़े से क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। तो 3 का रूल कहता है कि इनको जोड़ा जाए। तो चलिए इनको जोड़ते हैं, 6 3 9, ठीक है, 9 ऐसे तो जोड़ोगे, 6 प्लस 3 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2 सबको जोड़ना है। तो 6 3 9 हो गया। अब इधर जोड़ लो, 9 5,
9 5 14, 14 में 9 जोड़ दो, 14 9 कितने हो जाएंगे, 14 में 9 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 14 6 20 3 23 और 2 और जोड़ देंगे 25, तो 25 प्लस स्टार। बात समझ आया? तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आपको जो आया है वो आ गया 25 प्लस स्टार, ये इतना यहाँ पे आया है। अब आपसे बोला है 3 के पारिश कटनी चाहिए, न्यूनतम संख्या बताइए। तो 3 के पारिश क्या कटेगी, अगर यहाँ 1 रखेंगे, स्टार की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 3 के पारिश से नहीं कटता। स्टार की जगह आप 2 रखोगे तो भैया क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो ये 3 के पारिश कटता है, तो स्टार का मान कितना हो गया, 2। अगला बंदा ये कह सकता है कि स्टार की जगह अगर हम 5 रख दें, 5 रख दें, कितना रख दें, 5, तो क्या 30 हो जाएगा, तब भी वो भी तो कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, स्टार की जगह 5 भी हो सकता है। अब होगा क्या, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए होंगे आपके पास, और ऑप्शन जैसे दिए गए होंगे तो ऑप्शन मान लीजिए लिखा है, एक में लिखा होगा, ए ऑप्शन में मान लीजिए लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में मान लीजिए 2 लिखा है और बी ऑप्शन में 5 लिखा है, सी में और कुछ भी लिखा है, डी में और लिखा है। तो क्या दोनों आंसर होंगे, दोनों आंसर नहीं होंगे बेटा, कि उस सवाल में साफ साफ लिखा है स्टार के स्थान पे क्या न्यूनतम अंक रखा जाए। न्यूनतम अंक का मतलब छोटा सा छोटा, इसलिए क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 आंसर है। अगर बाई चांस ऑप्शन में 2 ना होके यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता और एक अगला 8 होता, एक 5 होता तो एक 8, तो 25 में अगर 8 जोड़ें, तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 होगा। 25 में 8 जोड़ोगे तो 33 होगा, ये भी तो 3 के पार से कटेगा। तो क्या 8 आंसर होगा, नहीं, छोटा न्यूनतम अंक बोला है। क्या बोला, सवाल को सही से पढ़ लेना, न्यूनतम अंक, तो आंसर 5 मारेंगे। क्या मारेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, और ये गलती लड़के करते हैं, क्योंकि बहुत में आंसर ऐसे भी दे देता है कि अगर 2 दे देगा, एक 5 दे देगा, यहाँ पे ए पार्ट में 2 है, बी में 5 है, सी में कहेगा बोथ, सी में कह देगा बोथ, सी में क्या कह देगा, सी में कह देगा बोध। और बहुत लोग क्या होंगे, बोध को टिक मार के चले आएंगे। अब बोध को टिक मारेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूनतम है और न्यूनतम कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक याद बनी रहेगी। तो क्या सवाल था, सवाल था जोड़ा था हमने, जोड़ने के बाद स्टार की वैल्यू बतानी थी, और वो भी कैसी बतानी थी, न्यूनतम बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 6 स्टार 5 और स्टार। कह रहा है ये 9 के पारे से कटना चाहिए। अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि इनका जो जोड़ है वो 9 के पारे से कट जाए। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 3 9 और 9 5 क्या होता है बेटा, 14 होता है। और 2 स्टार लगे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि 2 स्टार के 2 वैल्यू हैं। अब ऑप्शन एक बार नज़र मार लेंगे। अगर ऑप्शन जब नज़र मारेंगे बेटा, अगर ऑप्शन मान लो यहाँ 2 3 4 और 1 ऐसे लिख के आया है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार की जगह सेम वैल्यू आ रही है। अगर 2 लेंगे तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस इस तरह से ऑप्शन दे दे, 2 3 2 2 या 2 1, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन दे दे, इसका मतलब अलग अलग स्टार में अलग अलग वैल्यू है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इन सवालों में ऑप्शन बहुत अच्छे यूज किए जाते हैं, ऑप्शन रख लिए जाते हैं स्टार के जगह। तो ऑप्शन अगर रखेंगे तो जब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सेम है, तो स्टार की वैल्यू सेम होगी। तो 14 में कितना जोड़े कि 9 के पारे से कट जाए। तो आपको भैया 18 4 और जोड़ देते तो 9 के पारे से कट जाता। इसका मतलब जो स्टार की जगह कितना है, 2 और 2 है। स्टार की जगह बेटा क्या है, 2 और 2 है। अगर मान लीजिए 2 2 ऑप्शन में नहीं है, तो 2 2 ऑप्शन में नहीं है, तो भैया आपको ऑप्शन देख लेने हैं। वो जो ऑप्शन दिए गए होंगे वो आपको स्टार की जगह रखने हैं, स्टार की जगह रखने हैं और रख के जोड़ लेना है। जिसका 9 के पारे से जोड़ कट जाए वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ आ रही। तो आपका ये 9 का रूल जो है वो भी आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 9 3 m 4 3n। कह रहा m माइनस n का अधिकतम मान पूछा गया है। फिर ध्यान रखना, अधिकतम न्यूनतम जब आए तो ध्यान रखना, हो सकता है वहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हो। कितने ऑप्शन दिए गए हो, 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में जो अधिकतम मान होगा वो आंसर बताना है, ठीक है। अब 9 का रूल क्या है, 9 का रूल है कि पहले इनको जोड़ लिया जाए, और वो जोड़ क्या होना चाहिए, 9 के पारे से कटना चाहिए। तो 9 और में 3 जोड़ोगे आ गया 12, 12 और 4
12 4 16, 16 और 3, 16 3 कितने होंगे 19। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 19 और प्लस हो गया m और प्लस हो गया बेटा n। तो यही तो हो गया। अब आप कहोगे कि 27 के पारे से क्या करता है, सॉरी 9 के पारे से क्या करता है, क्योंकि हमें 9 से काटना है। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। अगर यहाँ 27 का जोड़ हो जाए तो ये कट जाएगा। अगर 27 करने के लिए आप हो गए m प्लस n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। m प्लस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8, ठीक है। तो m प्लस n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। और आपको पता है हमको तो यहाँ m प्लस 8 नहीं पूछा है, m माइनस 8 पूछा है। तो मतलब m प्लस वैल्यू की अगर 8 होगी तो m और n कितना होना चाहिए। तो आप कहोगे पहला m क्या हो सकता है, आप कहोगे m को 8 ले लें, ये 0 ले लें, तो क्या होगा 8 0 हो सकता है, ठीक है। या फिर m को क्या कर सकते हो, आप कहोगे 7 ले लो, ये 1 ले लो, या आप इसको 6 ले लो, ये 2 ले लो, या ये 5 ले लो, ये 3 ले लो। तो इसके बाद अगर ये 4 लोगे और 4 ले लोगे तो 8 के लिए 4 भी तो हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सेम वैल्यू भी हो सकती है। और अगर 3 लोगे, 3 के बाद फिर 8 लाना, 3 5, तो ये रिपीट मार गया, देखो 3 5 यहाँ भी लिखा है। तो इतनी वैल्यूएं हो सकती हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आप अगर मैक्सिमम निकालेंगे तो m पूछा है, बताइए m माइनस n का मैक्सिमम मान क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा, m माइनस n का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू कि अगर ये लेते हैं 8 और 0, तो 8 और 0 का अंतर क्या होगा बेटा, 8 0 का अंतर 8 आ जाएगा। और अगर 7 1 लोगे तो भैया अंतर 6 ही रह जाएगा, इसको लोगे तो अंतर 4 रह जाएगा, इसको लोगे अंतर 2। तो मैक्सिमम अंतर कितना आया, 8 आया। कितना आया बेटा, 8 आया। तो जो इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा m माइनस एन बराबर क्या होगा 8। समझ लेते हैं जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। 9 प्लस 9 3m 4 3n। जब बेटा हम इसको जोड़े तो ये आया 19 प्लस m प्लस n। अब अगर कोई संख्या कह रहा है 9 के पारे से कट जाए, तो 9 का रूल है कि वो 9 के पारे से जोड़ने पे कटना चाहिए। तो भैया इस जोड़ क्या होना चाहिए, या तो 27 हो जाए, तो 9 3 27, या 9 चौको 36। अगर 27 लाना है तो 27 अगर इसका जोड़ लाना है तो m प्लस n को 8 लेना पड़ेगा। और m प्लस n को अगर 8 लेना होगा तो m कितना हो, या तो 8 हो और n कितना हो 0 हो। ये 7 हो तो ये बेटा कितना होगा 1 होगा, ये 6 होगा तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा, ये 4 होगा। इतनी बात समझ आ गई। तब तो ये 8 हो जाएगा और 27 हो जाएगा, तो 9 के पारे से कट जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, m माइनस n। तो अब वो भी पूछा है अधिकतम मान। तो अधिकतम बेटा यहीं पे मिलेगा, जब 8 में 0 घटाओगे तो 8 मिलेगा, कि बाकी 7 में 1 घटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ घटाओगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ घटाओगे तो भैया 2 ही हो जाएगा, यहाँ घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो अधिकतम मान बेटा कहाँ पे मिल रहा है, तो आप कहोगे 8 माइनस 0 बराबर 8। अगर कोई कहेगा मैं 36 भी ले सकता हूँ, ले लीजिए आप 36 की अगर लाओगे इस पूरे का जोड़, अगर हम 36 लाएंगे तो m प्लस एन बेटा कितना होना चाहिए, m प्लस एन कितना होना चाहिए, m प्लस एन 17 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, m प्लस एन कितना होना चाहिए बेटा, तो आप कहोगे m प्लस एन जो है वो 17 होना चाहिए। और 17 के लिए केवल एक कंडीशन है कि ये 9 हो और ये क्या हो 8, या ऐसे बोल सकते हो कि ये 8 हो तो ये 9, बात वही है, कोई मतलब नहीं है। अब इनका अगर अंतर निकालोगे तो इनका अंतर आ जाएगा 1, इनका अंतर क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन पूछा मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर होगा 8 और 0, मतलब m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 0। आप ये भी बोल सकते हो कि n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दोनों का प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तभी इस 9 के पार से कटेगा। तो माइनस कितना होगा, m माइनस 8 की वैल्यू क्या होगी बेटा 8 होगी। तो याद रखिएगा m माइनस n का अधिकतम मान अगर पूछ रहा है वो 8 होगा। लेकिन अगर न्यूनतम मान पूछे तो न्यूनतम मान तो 4 भी वैल्यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4 भी वैल्यू लेंगे। तो m माइनस n का न्यूनतम मान क्या होगा, वो आपका ये 0 भी होगा। क्या होगा, 0 भी होगा। समझ में आ गया होगा, कोई समझ में। अच्छा एक चीज़ और बोल सकते हैं कि 4 वैल्यू लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो 4 अगर वैल्यू लेते तो यहाँ अंक m और n अलग अलग ना लिखता, क्योंकि
दोनों सेम अंक हो गए तो mm लिखता। तो बेटा ये नहीं, 4 4 नहीं लेंगे, फिर हम एक वाला ले लेंगे 9 8। क्या ले लेंगे? 9 8। तो ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो 1 होगी, न्यूनतम मान पूछेगा 1 होगी m माइनस एन, क्योंकि यहाँ पे कहीं सवाल में ये नहीं लिखा है कि m बराबर है n के। बात समझ रहे ना? तो ठीक है, अगर m बराबर n हो गया तो न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, तो न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, याद रहेगा। अधिकतम मान पूछे तो 8, न्यूनतम मान पूछे तो 1, लेकिन m बराबर n है तो न्यूनतम मान क्या? 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा 3 अंक दिए गए हैं, कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या दी गई है जो है क्या? 4a3। ये एक संख्या दी गई है। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर जो मिली वो मिली 13b7। क्या मिली बेटा? 13b7, जो कि 11 से कटती है। उसके बाद कह रहा 3a प्लस 4b का मान बताइए। 3a प्लस 4b का क्या बताना है? मान बताइए। चलिए करते हैं। तो 11 से कटने का रूल क्या है? आपको 11 से कटने का जो रूल है कि ये जो संख्या मिली है वो 11 के पाड़े से कटे। तो 11 के पाड़े का क्या रूल है? अल्टरनेट वाला ही तो देखते हैं डिफरेंस। तो अल्टरनेट अगर देखें तो यहाँ है 1 प्लस बी। क्या है बेटा? 1 प्लस बी। और यहाँ पे अगर ये चेक करोगे ये है 3 प्लस 7। तो 3 प्लस 7 क्या होता है? 10 होता है। तो अगर यहाँ भी 10 हो जाएगा तो 11 के पाड़े से ये संख्या कट जाएगी। तो b का मान कितना होना चाहिए? आप कहोगे b का मान यहाँ पे एक तरह से 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 9 होना चाहिए। तो b का मान 9 हो जाएगा तो ये देखो 1397 जो है वो 11 के पारे से कट जाएगी। अब अगर b का मान 9 है तो भाई a का मान कितना होना चाहिए? तो देखिए 4 3 7 ये 7 पूरा लिखा है और 9 4 13 पूरा 13 भी ये लिखा है। इसका मतलब यहाँ बगल से कोई हासिल नहीं आ रही, तो इसका मतलब a का मान कितना होना चाहिए? आपको a का जो मान है वो 1 होना चाहिए। a का मान 1 हो जाएगा। तो 8 में से जब 1 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? b बराबर 9 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, a का मान 1 होगा। a का मान बेटा कितना होगा? 1। तो आपसे पूछा है 3a प्लस 4b की वैल्यू पूछी है। a का मान 1 हो गया और b का मान बेटा कितना आया? b का मान आपने निकाला है अभी। b का मान यहाँ कितना निकालेंगे? 9 लाना था तो b का मान कितना रखा होगा हम लोगों ने? 8। b का मान कितना रखा है? b का मान कितना रखा है? कितना लाना था? 3 और 7 10 और 1 प्लस b बराबर हमको लाने थे, वो भी 10 लाना था। तो b का मान कितना था? b का मान 9। b का मान बेटा कितना है? ये भी 9 है, तभी तो 10 बनेगा। 1 प्लस b जब करेंगे तो ये क्या बनेगा? तभी 10 बनेगा। क्लियर हो रहा है? बात को समझ में आ रही है? तो जब 3 और प्लस 7 बराबर 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये जो होगा 1 प्लस बी। तो 1 प्लस बी भी हमको कितना बनाना है? 10 ही बनाना है। तो b का मान भी क्या होगा? 9। ठीक है ना? तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो 9 चौको 36 और ये प्लस 3, तो आंसर हो गया 39। डी पार्ट ये करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। डी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आपके सामने ये भी दिया गया है। अब एक क्वेश्चन देखो फिर ऐसे ही दिया गया है। क्या 3 अंकों की संख्या है? कितनी है? 3 अंकों की संख्या है, वो है 2a3। उसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 3 2 6 जोड़ा जा रहा है। जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या जो आपको मिल रही है वो 5b9 मिल रही है। और आपसे पूछ रहा है वो 9 के पारे से कट रही है, तो 5a माइनस 2b का मान बताइए। अब 9 के पारे से अगर कट रही तो आप कहोगे इनका जोड़ 9 के पारे से कटना चाहिए। तो इनको जोड़ लेते हैं। 5 प्लस b प्लस 9, तो 9 5 14, 14 प्लस b, 14 प्लस b। तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 के पारे से कट जाए, 9 दूनी 18, तो आपको b बराबर 4। अगर b बराबर 4 आ जाए तो ये क्या होगा? 9 के पारे से कट जाएगा। तो b बराबर 4 कैसे आएगा ये देख लेते हैं। पहले ऊपर जोड़ें। 6 में अगर 3 जोड़ें तो 6 3 9, ये तो 9 यहाँ है, तो यहाँ तो कोई हासिल मिली नहीं। और 3 2 5, 3 2 5 भी यहाँ लिखा है, यहाँ भी कोई हासिल नहीं मिली। कहने का मतलब अगर यहाँ 6 लिखा होता, इसका मतलब इस बगल वाले से एक हासिल आ रही होती। तो हासिल तो कोई आ नहीं रही है। ठीक है,
तो कैरी तो कोई हो नहीं रहा है बगल वाले से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि बीच वाले में बी की वैल्यू 4 लानी है। तो बी की वैल्यू 4 लानी, तो भैया ए बता दीजिए ए कितना होगा। तो आपको होगा ए की वैल्यू भी 2 होगी, ए की वैल्यू भी बेटा क्या होगी 2 होगी। तो अब यहाँ अगर रख दें बी वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 2 डालोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 4, इतनी बात में आ गई। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, तो भैया 5 गुणे 2, और बी की वैल्यू 4 आ गई तो 4, 5 दूनी 10, 10 में से 8 चले गए, आंसर आ गया कितना बेटा 2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रूल मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, मतलब 18 के पारे से कौन सी नहीं कटेगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा आएगा तो हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मासा 1 आए। तो 18 का अगर हम फैक्टर करें तो 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 9 हो जाएगा, और एक फैक्टर आपका 3 × 6 हो जाएगा, और एक फैक्टर आपका 18 गुणे 1 हो जाएगा। 18 गुणे 1 लेंगे नहीं क्योंकि इसका मासा तो ये बेटा 1 है, लेकिन फिर इसका मतलब कि 18 का भाग दे के देखा जाए या तो 1 का। अब 18 का भाग अगर सब ऑप्शन में देंगे तो सवाल बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है। अब मासा किसका 1 है, इसका मासा तो 1 होगा नहीं, इसका मासा 3 होगा। तो ये वाला मासा 1 है क्योंकि 2 × 9, क्योंकि ये जो 2 है और 9 है ये किसी पारे से नहीं कट रहा है। तो अब 2 × 9 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसी से ऑप्शन चेक कर लेने कौन कौन 2 के पारे से कट रहे हैं और कौन कौन 9। तो पहले 2 का लगाते हैं। 2 का रूल होता है कि लास्ट की डिजिट में क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर ये हुआ तो 2 के पारे से कट जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है 3 4 0 5 6, तो लास्ट में क्या है 6 है, मतलब पहला ऑप्शन 2 के पारे से कट रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करें तो अगले ऑप्शन में भी 6 लिखा है बी वाले में, क्योंकि यहाँ है 5 4 0 3 6, तो भैया ये भी 2 से कट जाएगा, और तीसरा ऑप्शन भी 2 से कट जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमको ऐसा मिल रहा है जो 2 के पारे से नहीं कट रहा है, क्योंकि उसके लास्ट में 3 है, उसके लास्ट में क्या है 3 है। तो भैया एक ऑप्शन जो है लास्ट में क्या है 3 है, ये 2 के पारे से नहीं कट रहा। तो अगर ये 2 के पारे से नहीं कट रहा तो 18 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है 18 से नहीं कटना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी पार्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन अगर यहाँ सही हो जाते, 2 ऑप्शन मान लो आ जाते, किसी अब मान लो यहाँ तो भी एक ही ऑप्शन आया लेकिन 2 ऑप्शन आ जाते फिर क्या करते, तो 2 क्या करते बेटा 2 के पारे से 2 ऑप्शन तो कट जाते। अगर 2 बच जाते तो अब 9 का रूल देख लेते, उन 2 ऑप्शन में से 9 का रूल लगाते। 9 का रूल क्या, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक किसी का 9 के पारे से कट रहा होता और एक का नहीं कट रहा होता। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है कौन सी संख्या 24 के पारे से पूरी कट जाएगी। तो 24 के पारे से बेटा जब काटनी है तो आप क्या करोगे 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनका मासा 1 आ जाए। तो ठीक है, तो आप बहुत सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 1 × 24 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है। लेकिन हम मासा 1 वाला अगर देखें तो 3 × 8, 8 × 24, इसका मासा 1 है। तो हमने क्या ले लिया 3 × 8 ले लिया। तो मासा जिसका 1 हो वाला फैक्टर ले लिया है 3 × 8। अगर संख्या 3 से कट जाए और 8 से कट जाए तो 24 से संख्या कट जाएगी। अब 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो अंकों अगर जोड़े तो पहले ऑप्शन में है 3 5 7 1 18, 3 5 7 1 8। तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा भाई 5 3 8, 8 और 7, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 8, 16 8 24, 3 के पारे से कटता है तो ये भी 3 से कट सकती है। लेकिन अभी ये नहीं कि कटेगी क्योंकि अभी 8 को भी चेक करना है। ठीक है, अगला ऑप्शन अगर उठाएंगे इस वाले का तो 6 3 8 1 0। अगर इसमें चेक करेंगे 6 3 9, 9 और यहाँ 8 1 9, 9 9 18, ये भी 3 से कट रहा है। अगला चेक करेंगे 5 3 7 8 0 4। तो अगर ये देखा जाए तो ये भी कह सकते हो, देखो सीधे सीधे अगर इसमें तो अगर जोड़ो तो जोड़ लो भाई 7 5 3 क्या हो गया 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8
15 8 23, 23 4 27, ये भी 3 से कट रहा है। और इसी तरह अगले को जोड़ के देख लेंगे। तो भाई 8 का फिर रूल लगाएंगे। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से कटनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन था 3 5 7 1 8, जो कि 3 के पारे से कट रहा था। अब लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का भाग दे दिया जाए तो ये क्या 3 से कटेगा, तो 7 1 8 में 8 का भाग दे लीजिए। तो क्या होगा 88 64, 8 9 72 ज़्यादा हो गया, 88 64 64 आ गया। तो बचा कितना यहाँ पे, यहाँ बच गया यहाँ से क्या हो गया 64 घटाना है भाई, तो 6 7 बच गया, कितना बच गया 7 और 18 8। अब 78 तो कटता नहीं, तो मतलब पहली संख्या 8 के पारे से नहीं कट रही। इसका मतलब है कि ये 24 के पारे से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 3 और 8 दोनों चेक करना है। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में बेटा 810 लिखा है लास्ट के 3, अगर इसको 8 से भाग दोगे तो ये भी 8 से नहीं कटेगी, ये भी गलत। और अगले में लिखा है 804, और ये 8 से भाग दोगे तो भी यहाँ 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी गलत। अब केवल 736 जो है लास्ट के 3 अंक जिसमें लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या लिखा है 736। 736 में अगर 8 का भाग देंगे तो 8 9 72 बचा 1, 6 उतारा 8 दूनी 16, यही है 8 के पारे से कट रहा है। तो आपको भैया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। बात समझ आ गई, क्वेश्चन अब हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से कटे। देखो एक बीच बोलता है और एक इसी सवाल में नीचे तक बोला है। ध्यान रखिएगा जब बीच की बात बोले तो बोला है 1 से 200 के बीच, तो ना आपको 1 लेना होता है और ना कि 200 लेना होता है। तो 200 के पहले क्या है 199 है, और कह रहा 2 और 3 से कटनी चाहिए। तो 2 व 3 से पूर्णता विभाज्य कौन सी संख्या होंगी, तो 2 और 3 का ले लीजिए एलसीएम। जब ऐसे सवाल है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे कितनी संख्या है, तो उसका एलसीएम ले लिया जाता है, और 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। जो संख्या 6 के पारे से कट जाएगी वो 2 और 3 के पारे से भी कटेंगी, उतनी संख्या है। तो बीच का लेना है बेटा, तो 200 लेंगे नहीं, तो इसके पहले क्या होगा 199। 199 में 6 का भाग दो, जो पूरा पूरा जितनी बार भाग चला जाए बस उतनी ही संख्या होंगी जो हमारी 2 व 3 से कटेंगी। तो 6 का अगर हम भाग देंगे 199 में, तो आपको 6 3 18 बचा 1 19, 6 3 18, फिर बचा 1, तो 33 बार पूरा पूरा भाग चला गया। 33 बार पूरा पूरा भाग चला गया, इसलिए आंसर हमारा 33 होगा इसका, कि 33 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से पूर्णतः क्या होंगी, कटेंगी। बात समझ आ गई। लेकिन एक नोट याद रखना, जो आपने 199 लिया है सीधे भाग दिया है वो 1 से स्टार्ट है बेटा। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से 200 के बीच। लेकिन अगर कहीं 20 से उठा देगा तो फिर ऐसे नहीं लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे उसके लिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 100 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कटेंगी। कहाँ से 100 से 200 तक, अब 1 से तो नहीं है, तो यहाँ पूछा है 100 से, कहाँ से बेटा है 100 से लेके 200 तक 6 से काटनी है। तक बोला है तो मतलब 200 को भी लेना है, ठीक है। तो 200 बटे पहले करो 6, तो अब भाग दोगे 200 में 6 का, तब भी 33 ही बार जाएगा। 6 3 18, 2 20, 6 3 18, 18, 2 रिमाइंडर बच गया, तो 33 बार तब भी जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, ऐसी संख्या कितनी है 100 से 200 के बीच 33 है। जो 33 संख्या है क्या ऐसी जो 6 से कटेंगी, नहीं बेटा 33 नहीं है। ये जो भी भाग देते हैं ना ये हमेशा 1 से निकल कर आता है। कहने का मतलब 1 से लेके 200 के बीच में 33 संख्याएं कितनी हैं, 33। 1 से लेके 200 के बीच में जो संख्या है बेटा वो 33 है। लेकिन पूछा तो 100 से, तो क्या करें 100 के पहले क्या होगा 99 होगा। तो 1 से लेके 99 तक अगर ये हटा दिया जाए तो हमें 100 से 200 के बीच में मिल जाएगा। तो 199 1 से 99 कैसे हटाएंगे, तो भैया लास्ट में क्या है 99। तो 99 को और भाग दे लिया जाए 6 से, तो 99 को 6 से भाग दे दिया। अब 6 में मतलब 99 में 6 का भाग, 6 कम 6 बचा 3 आया 99, 6 छंग 36,
क्या बच गया बेटा, 3 बच गया। कितनी बार गया, 16 बार गया। तो मतलब 99 में जब भाग दिया तो कितनी बार गया, 16 बार गया। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये गया 16। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्या जो 6 से कट रहे हैं, 33। और 1 से लेकर 99 के बीच में कितनी संख्या जो 6 से कट रही है, 16। तो 33 में 16 को घटा दीजिए, 33 में 16 आप घटा दीजिए। तो 33 में 16 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 17। तो भैया इसका आंसर है 17। क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर क्या है, 17। एक क्वेश्चन और लास्ट में आपको करा रहा हूँ, मज़ा आ रही हो तो क्लास को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपने इसके पहले भी जो क्लास मैंने रीजनिंग की इतनी बेहतरीन आपको दी थी वो क्लास अभी तक आपने शेयर नहीं करी है। ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा एंडिंग में रीजनिंग की कौन सी क्लास है, और उसको भी आप जाके देख लें जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी। एक लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा, पी व क्यू के अंक निरूपित करें। तो कथन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कथन 5P9, उसमें जोड़ा गया है 327, फिर जोड़ा गया है 2Q8, और ये आया है 1114। और आपसे पूछा गया है Q का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है। Q का अधिकतम संभव मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर ऑप्शन आप बोलोगे तो मैं ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन है ए पार्ट, ए पार्ट में ऑप्शन डाल दे रहे हैं हम आपका, ए पार्ट में ऑप्शन डाल दे रहे हैं हम आपका 6870। ठीक है, तो हमें Q का अधिकतम मान बताना है। ये क्वेश्चंस आपका HW हो गया। सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस Q का अधिकतम मान क्या होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लाऊंगा उसमें इसका सलूशन दे दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि टारगेट ही है UPSI को निकालना है। मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स हिंदी के हो, रीजनिंग हो, पॉलिटी हो, बहुत अच्छे दे रहा हूँ। कम वीडियो बनाता हूँ, छोटी वीडियो में ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।